आसमान में उड़ते हुए परिंदे हों और जमीन पर बहता हुआ पानी, ये वो इलाका है जो मीठे पानी के लिए पूरे देश भर के अंदर चर्चा में रहता है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर डैम इन दिनों खासा सुर्खियों में है। आखिर क्या है यहाँ वजह और यहाँ पर अचानक से क्यों पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये मानव निर्मित डैम है और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 19 नवंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको मध्य प्रदेश और राजस्थान को सौंप दिया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसलिए सौंप दिया गया था कि यहाँ पर जो ये डैम है, इस डैम का जो यहाँ से पानी, जो फ्लोइंग पानी जाता है, वो पानी राजस्थान के रावत भाटा में जाता है और रावत भाटा होते हुए कोटा बैराज डैम से होते हुए शिवपुरी और मुरैना तक चला जाता है। मतलब उद्गम स्थल से यह एक ही पहला फर्स्ट डैम है ये इस चंबल का, जहाँ पर ये पानी रुकता है फर्स्ट में। और मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी तो ये याद है कि मीठे पानी की झील है। और ये जो बना है उस समय कम से कम 2500 गांव जो थे वो वीरान हुए हैं इस, और कुछ रियासत गढ़ वगैरह भी थे, किले वगैरह भी थे, तो वो भी उस समय यहाँ से विस्थापित हुए हैं। हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जो कि मंदसौर और नीमच का इलाका है, और ये गांधी सागर का डैम है। अब मैं आपको गांधी सागर डैम की खासियत बताने जा रहा हूँ। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गांधी सागर डैम की तस्वीरें हैं और इसमें आपको एक बड़ा डैम नज़र आ रहा होगा और इस पानी में आपको बहती हुई धाराएं भी दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इतनी कहानी भर नहीं है, बल्कि इसके आगे कहानी है कि ये मध्य प्रदेश का इलाका है, चंबल नदी का इलाका है, और चंबल नदी जो एक बड़ी आबादी को पीने का पानी देती है। लेकिन इसी के पलट जब ये नदी का रुख इस तरफ होता है तो ये राजस्थान की तरफ बहती हुई दिखाई देती है। यानी कि ये जो वो इलाका है जो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये जो गांधी सागर डैम का जो पानी है ये राजस्थान के लिए यहाँ से प्रवाहित होता है और राजस्थान की एक बड़ी आबादी को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के पर्यटकों को लुभाने के लिए भी ये एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आखिर और क्या है खासियत यहाँ की और क्यों यहाँ पर पर्यटक आने लगे, ये भी हम आपको बताएंगे। हरे भरे पहाड़ों और पक्षियों की चहचहाट के बीच आपको यदि आसमान के बीच में से झांकते हुए सूरज के दर्शन करना हो, या फिर ज़मीन पर बहते हुए कलकल पानी की धारा को देखना हो, तो आप मंदसौर के गांधी सागर डैम आ सकते हैं। ये डैम इसलिए इन दिनों चर्चा में है क्योंकि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को लुभाते हुए नज़र आ रहे हैं। खासियत ये है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों की सीमा से लगा हुआ डैम है। चंबल नदी पर बना हुआ ये डैम है, जहां पर पर्यटकों की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वजह सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि यहाँ जो आसपास हरी भरी वादियाँ नज़र आती हैं वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव का एहसास कराती हैं, और यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट भी आपको सुनाई दे सकती है। यानी कि शहर की दौड़ भाग से दूर यदि आपको कहीं कुछ पल सुकून के बिताने हो तो आप इस इलाके का रुख कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि गांधी सागर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और यहाँ पर लोकल के अलावा माइग्रेटरी बर्ड बहुत आते हैं। जैसे वो तीनों तरह के कार्बोरेंट आप देखेंगे सामने, यहाँ पर लार्ज, लिटिल और तीनों तरह के मतलब कार्बोरेंट यहाँ पर आए हैं जो माइग्रेटरी हो गया है वो भी। और एक बहुत बड़ा फ्लॉक है, लगभग 5000 से ऊपर ब्लैक कार्बोरेंट का समूह है। वल्चर्स की साइड है सारी यहाँ पर। वो सबसे अच्छा तो वल्चर की नेस्टिंग होते हुए देखना मुश्किल है। रॉक वल्चर्स यहाँ पर हैं और इजिप्शियन वल्चर भी यहाँ आते हैं। तो बहुत सारा मतलब रिच है, मतलब प्राकृतिक यहाँ अपनी पूरी मेहरबानियाँ बरसा की यहाँ पे। पक्षी प्रेमियों के लिए तो खास है, लेकिन यदि आम आदमी कुछ अलग तरह की फीलिंग लेकर आए तो क्या उसको नजर आएगा? जी देखिए, ये जो गांधी सागर की स्थापना 1960 में हुई थी, 19 नवंबर 1960 को, और इसका स्वर्ण जयंती जो वर्ष 2010 में मनाया गया। तो ये एक प्राकृतिक तरह से
यहाँ पर लोग आते हैं और देखते हैं, और सबसे बड़ा डैम को देखने आते हैं। यहाँ पर पक्षी हैं आपको क्या अनुभव होगा? जी, मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर तरह तरह के पक्षी देखने को मिले। यहाँ पर एक टेंट साइड है, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, बहुत अच्छा फील होता है। एक प्राकृतिक और पर्यटन की दृष्टि से एक व्यक्ति को, एक परिवार को यहाँ पर आना चाहिए और घूमना चाहिए कि किस तरह से जो बैक वाटर बॉडी होती है, झील बनती है एक नदी के पानी से, वो देखने को यहाँ पर नज़ारा मिलेगा। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के वन्य जीव यहाँ पर मिलेंगे आपको। और अब मध्य प्रदेश सरकार जो है चीतों को भी यहाँ पर बसाने का प्रोजेक्ट लेके आई है कूनों के बाद, तो यहाँ पर चीते भी अब देखने को मिलेंगे। और तरह तरह के वन्य प्राणी ही, चाहे तेंदुआ हो, चाहे हिरन हो, चाहे जंगली भैंसे की भी बात की जा रही है कि इस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो कई तरह के जो वन्य प्राणी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंदसौर के गांधी सागर डैम यदि आप पहुंच रहे हैं तो चतुर्भुज नाला देखना ना भूलें। चतुर्भुज नाला इसलिए खास है क्योंकि ये पहाड़ों के नीचे एक कलकल बहती हुई नदी के किनारे पर जो पहाड़ी इलाका है वो बेहद खास है। यहाँ के पहाड़ियों पर रॉक पेंटिंग्स उकेरी गई हैं और कहा यह जाता है कि ये कई सदियों पुरानी है और राष्ट्रीय महत्व की इनको घोषित किया गया है और इसी के कारण इस इलाके को संरक्षित भी घोषित किया गया है। आप यहाँ पर पहाड़ियों पर देखेंगे कि कैसे एक 5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर जो है रॉक पेंटिंग्स को उकारा गया है, जो पास से देखने में बेहद आकर्षक नजर आती है और ये अपने आप में भी खास तरह के अनुभूति का एहसास कराती है। गांधी सागर डैम में जहां नजर डालो वहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ नजर आता है। कहीं हरियाली तो कहीं कल कल बहता हुआ झरना दिखाई देता है। यहाँ पर आपको हर थोड़ी दूर पर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके इस यात्रा को रोचक बना देगा। हम इस समय मौजूद हैं गांधी सागर डैम के एक अभ्यारण्य के क्षेत्र में, जहाँ पर आपको कल कल बहती हुई नदी का जो एहसास है वो बेहद खास नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो साफ और शुद्ध है, बल्कि यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो देखकर भी आपको एक अलग तरह का एहसास करा देता है। तो आप यदि गांधी सागर डैम आ रहे हैं तो यहाँ पर इन दिलचस्प स्थानों पर आकर एक अलग तरह का एक्सपीरियंस जरूर लेना ना भूलें। लोकमत के लिए मंदसौर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।